अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया की एक मशहूर और कंट्रोवर्शियल शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। आज हम जानेंगे कि उनकी सफ़र कैसे शुरू हुआ, उनकी पॉलिटिकल जर्नी कैसे शुरू हुई और उनका इम्पैक्ट दुनिया पर कैसा था। तो चलें शुरू करते हैं इस बारे में। डोनाल्ड ट्रंप 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में पैदा हुए। अमेरिकन पॉलिटिशियन, मीडिया पर्सनैलिटी एंड बिजनेसमैन, अमेरिका के 47 और मौजूदा सदर हैं। उनके वालिद का नाम फ्रेड ट्रंप था, जो कि एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट डेवलपर थे। ट्रंप ने अपनी एजुकेशन न्यूयॉर्क के एक प्रेस्टिजियस स्कूल से की और फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से 1967 में से ग्रेजुएशन की, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स और रियल एस्टेट की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने वालिद की कंपनी द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में काम करके की, जहां उन्होंने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स को लीड करना शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप को बिजनेस दुनिया में अपनी पहचान बनाने में बहुत ही वक्त नहीं लगा। उन्होंने अपने नाम से कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स बनाई, जिसमें ट्रंप टावर, ट्रंप प्लाजा और ट्रंप इंटरनेशनल होटल शामिल हैं। ट्रंप ने अपने बिजनेस इमेज को पॉपुलर मीडिया में भी शोकेस किया और 2004 से 2015 में उनका फेमस टीवी रियलिटी शो द अप्रिशिएट बहुत ही हिट हुआ। उनका स्लोगन "यू आर फायर्ड" दुनिया भर में मशहूर है हुआ और उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए उठाया। ट्रंप ने करते थे कि उन्होंने अपने कैरियर का गोल अपने वाले से $1 मिलियन के छोटे कर्ज से किया। उसने अपने वाले से कम से कम $60 मिलियन उधार लिए, बड़े पैमाने पर कर्जों की अदायगी नहीं की। अपने वाले की कंपनी से मजीद 413 मिलियन वसूल किए। ट्रंप ने अपने असासों के बारे में कहा, 1990 में -$900 मिलियन से 2015 में $10 बिलियन की बुलंदी तक। 2024 में फोर्ब्स ने उनकी मजमूई मालियत का तखमीना $2.3 बिलियन लगाया और इसे दुनिया के 1438 अमीर तरीन शख्स का दर्जा दिया। 2015 में ट्रंप ने अपने पॉलिटिकल सफ़र शुरू करते हुए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से यूएस प्रेसिडेंट बनने की दावत को एक्सेप्ट किया। उनका कैंपेन बहुत ही कंट्रोवर्शियल और पोलराइजिंग था। उन्होंने अपनी स्पीचेस में इकोनॉमी को इम्प्रूव करने, इलीगल इमिग्रेशन को रोकने और अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी को प्रमोट करने की बात की। उनकी बातचीत ने उन्हें बहुत ही सपोर्टर दिए, लेकिन उनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और पॉलिसीज ने बहुत सी तनकीद भी की। आखिरकार 2016 में उन्होंने हिलैरी क्लिंटन को हराकर यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता। ट्रंप की प्रेसिडेंसी का सफ़र बहुत ही शीतल भरा था। उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए, जैसा कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका का निकलना, इमिग्रेशन बैन पर काम करना और टैक्स कट्स एंड जॉब एक्ट को पास करवाना। और उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में भी काफ़ी चेंजेस की और दुनिया भर में अपने एग्रेसिव और डायरेक्ट अप्रोच से पहचाने गए। बात करते हैं ट्रंप और इमरान खान के बीच का रिलेशन की। जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें मुबारकबाद दी। ट्रंप ने पब्लिकली कहा था कि इमरान खान उनके लिए एक फ्रेंड है और उन्होंने पाकिस्तान की इकनॉमी और स्टेबिलिटी के लिए अपनी सपोर्ट ऑफर की थी। 2020 में ट्रंप ने इमरान खान से मिलकर अफगानिस्तान पीस डील और रीजनल सिक्योरिटी इशूज़ पर भी बात की थी। उनका ये रिलेशनशिप काफ़ी कॉरिडोर था और दोनों ने अपने मुल्क के बीच स्ट्रॉन्ग टाइज और कॉरपोरेशन की बात की। इमरान खान ने भी ट्रंप को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर कहा और उनकी लीडरशिप को अप्रिशिएट किया। इस तरह उन दोनों के बीच एक प्रोफेशनल और फ्रेंडली रिलेशनशिप देखने को मिला। 2020 में ट्रंप को जो बाइडन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस तरह जो बाइडन अमेरिका के सदर बने, लेकिन ट्रंप ने उन इलेक्शन को रिजल्ट को चैलेंज किया और अपने सपोर्टर्स को कैपिटल हिल अटैक के लिए भी इंस्पायर किया। ये इंसिडेंट उनकी पॉलिटिकल लेगेसी का एक बहुत ही डार्क चैप्टर बन गया। अगर आज भी ट्रंप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल है। 2024 में दोबारा यूएस प्रेसिडेंट बने, ओहदे का हलफ उठाया। इस दफ़ा उनका टारगेट अमेरिका की इकनॉमी को और मजबूत करना, इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करना और अपनी अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। अब देखते हैं ये होंगे कि उनका रिटर्न कैसे होता है। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ, उनकी पॉलिटिकल जर्नी और उनके रिलेशनशिप दुनिया के साथ कैसे थे।
آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ کی لیگیسی پازیٹیو ہے یا نیگیٹو؟ اپنے تھاٹس ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔